Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। जी हाँ, बीपीएससी के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ, बीपीएससी कुछ सवाल ऐसे हैं जहां से बार बार पूछती है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सवाल निश्चित तौर पर बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम लोग उठा करके एक कहते हैं ना समंदर में मोती चुनना, तो वैसे समंदर में से बीपीएससी के समंदर से कुछ मोती जैसे प्रश्न चुन करके मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा और उसके माध्यम से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 3 वीडियोस दे चुका हूं जिसमें हम लोगों ने लाइन से 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे। लेकिन उसमें से हर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही बार आज तक पूछे गए, दोबारा पूछने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका अध्ययन करना सबसे पहले बहुत ही अनिवार्य है। हालांकि हम लोग कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूं टोटल हर एक सब्जेक्ट का टोटल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का 1 लाइनर नोट्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, टोटल अपडेटेड नोट्स हैं, सारा डाटा, सारा कुछ, सब कुछ अपडेटेड नोट्स है। बीपीएससी के पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं 68th के लिए और 69th के लिए हमारा जो पेड ग्रुप शुरू हो रहा है आज ही से। जी हाँ, आज से 15 तारीख से आज से हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, नंबर्स आपको दिए हुए हैं जहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से। बहुत ही कम शुल्क पर आपको पूरी तैयारी की जाएगी और केवल ये नोट्स और मटेरियल और टेस्ट सीरीज पढ़ करके ही पूरा बीपीएससी का तैयारी आप कर सकते हैं, ये हमारा दावा है। हमारे नोट्स और बहुत सारे टॉपर्स जो है वो हमारे नोट्स से पढ़ चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं और हमने बार बार ये साबित किया है कि हमारे नोट्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 67th में भी हमारे नोट से, बीपीएससी पीटी के नोट से 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी हाँ, 110 या 110 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने दिखाए थे, शो किए थे टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, जो कि हमारे नोट से, वीडियोस से और साथ में जो टेस्ट सीरीज है उससे आए थे, ठीक है। तो हमारे ग्रुप से, हमारे पेड ग्रुप से जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए नया आयाम। साथ ही यदि आप 67th मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके आसपास में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको बता दीजिएगा भाई, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पीएसआईआर इन तीनों के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैच शुरू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके जेन्युइन आंसर्स दिए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा और उसके लिए भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप शुरू हो चुका है, ठीक है। तो देर न करिए, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से अपना स्थान पक्का करिए। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर नोट्स दिया जाएगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जाएगा, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकता है, वीडियोज भी देख सकते हैं। और फ्री अगर तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल है, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रचार भी करना जरूरी होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं, अब 4-5 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और उससे कुछ टॉपिक्स हम लोग निर्धारित करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा। जी हाँ, बिहार किसान सभा से कौन कनेक्टेड थे, कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो पहला है स्वामी सहजानंद, दूसरा है कार्यानंद शर्मा, तीसरा राहुल संकृत्यायन और चौथे यदुनंदन शर्मा और पांचवा तो आप सब लोग जानते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इसमें बिहार किसान सभा जो है, बिहार किसान सभा जो है उससे ये चारों जुड़े हुए थे, ठीक है। ये चारों के चारों जो है वो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई। अब आते हैं, देखते हैं, आंसर तो हमारा पता चल गया कि ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल यह है कि बिहार किसान सभा की आखिर स्थापना कब हुई? बिहार किसान सभा, ये क्वेश्चन बताना आपको उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि भैया बिहार किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो बिहार किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1929 में हुई थी। जी हाँ,
बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बिहार प्रांतीय किसान सभा भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर 1936 में आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। जी हाँ, सहजानंद सरस्वती। इनसे लगातार क्वेश्चन पूछता है, आपका मेंस में भी ये पॉइंट है, सहजानंद सरस्वती की बिहार के किसान आंदोलनों में भूमिका बताइए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए 1936 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कहां हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ में ही 1936 में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। जी हां, आईएनसी का अधिवेशन भी जो कांग्रेस का हुआ था 1936 में, वो लखनऊ में ही हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जी हां, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने समाजवाद को अपनाने की चर्चा उस अधिवेशन में की थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में मैंने बता दिया, चारों के चारों शामिल थे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आप लोग जानते हैं कि क्या था। स्वदेशी आंदोलन जो था वो स्वदेशी को अपनाने का आंदोलन था, और वो किसके फलस्वरूप हुआ था? यही क्वेश्चन है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध के विरुद्ध, या फिर असहयोग आंदोलन। देखिए, आपका चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो 1917 में हुआ, ठीक है। बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन, ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा। रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट अब आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट बहुत बाद में आया था, 1919 के आसपास। 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, वो आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट तो बहुत बाद में आया। फिर आपका असहयोग आंदोलन, यह भी 1920, ठीक है। तो यहां पर क्या बचता है? बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन। जी हां, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, ठीक है, 1905 में किया था। और उसी के विरुद्ध में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। जी हाँ, जिसमें स्वदेशी अपनाने की बात की गई थी, जो विदेशी चीजें हैं उनको उनका परित्याग करने की बात की गई थी, उनकी होली जलाने की बात की गई थी। जो ब्रिटिश कपड़े थे, जो विदेशी कपड़े थे, उनकी होली जलाई गई थी। विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था, और राखी का त्योहार मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पर, ठीक है। तो ये सब किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अच्छा, यहां पर एक और चीज पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, जब घोषणा पूछे आपसे, बंगाल विभाजन की घोषणा पूछे, तो 19 जुलाई को की गई थी, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब से होगी? देखिए, दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछी जाती है घोषणा कब हुई, तो घोषणा जो हुई वो 19 जुलाई 1905 को हुई, ठीक है। और जो प्रभावी हुआ वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना चाहिए। बीपीएससी स्पेसिफिकली पूछता है कि घोषणा कब हुई और प्रभावी कब हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन आपको मैंने बताया कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? प्रथम, दूसरा, तीसरा, सभी में भाग लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस ने किसमें भाग नहीं लिया था, यह क्वेश्चन है। देखिए, किसमें भाग लिया था यह पूछता तो आसान था क्वेश्चन, लेकिन किसमें भाग नहीं लिया था यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखना होगा कि पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आपको जो है डेट पता होना चाहिए, ठीक है, कि कब से कब तक कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला जो हुआ आपका वो 12/11/1930 से लेकर, और 12/11/1930 से लेकर 13 जनवरी 1930 तक हुआ, 13 जनवरी 1931 तक हुआ, ठीक है। दूसरा जो हुआ आपका वो आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर के और आपका कब तक हुआ, 1 दिसंबर 1931 तक हुआ, ठीक है। और तीसरा जो हुआ, तो ये दूसरा वाला जो है वो 31 से 31 में ही रह गया, और तीसरा जो हुआ वो आपका हुआ 17 नवंबर 1932
से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर के और 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो ये तीनों का डेट आपको याद रखना चाहिए। प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, द्वितीय में क्या हुआ, एमजी गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से भाग लेने गए थे। ठीक है, और तीसरा जो था उसका कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया। ठीक है, तीसरे का बहिष्कार किया। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वाज अकर्ड, किस साल में संथाल रिवोल्ट हुआ था, संथाल विद्रोह जो था वो कब हुआ था, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1831-32 है, 1844-46 है, 1851-52, 55-56। देखिए सब लोग जानते होंगे संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी बराबर इससे क्वेश्चन पूछता रहा है और मेंस में भी संथाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जस्ट सीडीपीओ में भी आपका पूछा गया है संथाल विद्रोह से क्वेश्चन। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1855-56 हो जाएगा। देखिए भागलपुर का जो क्षेत्र है, भागलपुर का एक क्षेत्र है जिसको कि कहा जाता है दामन ए कोह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जो है यह क्षेत्र है और यहीं पर संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ठीक है, अब इसमें जो है 4 सिद्धू, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया था। ठीक है, तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। आंदोलन के नायक कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 1855-56 में हुआ था, भागलपुर के दामन ए कोह नामक इलाके में। ठीक है, संथाल विद्रोह याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936। तो ये मैंने पहले भी बताया है, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेल्यूर ऑफ, किसके फेल्यूर के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। 1923 में इसका गठन हुआ था और किन्होंने किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर आप केवल अगर नेहरू दे दे तो जवाहरलाल नेहरू से कंफ्यूज मत होइएगा, उस समय जवाहरलाल नेहरू उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, मोतीलाल नेहरू ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी स्वराज दल की। अब 1923 में हुआ था, तो उससे जस्ट पहले कौन सा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह या फिर चंपारण सत्याग्रह। देखिए तुरंत पहले कौन सा हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ, 1920 में हुआ और 1922 में चौरी चौरा के बाद इसको स्थगित कर दिया गया। तो 1922 में असहयोग आंदोलन जब विफल हुआ, उसके तुरंत बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन कर दिया था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से इस बार मैं क्वेश्चन कुछ कम ले पाया हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा करना था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस लेंगे और जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डील करेंगे। पूरे अच्छे तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा हर एक क्वेश्चन को, उसका डिस्क्रिप्शन और बाकी सब कुछ, ताकि आपका रिविजन लगातार होता रहे और हर एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।